इजराइल और हमास युद्ध में एक बार फिर से इजराइल अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है और अब नेतन्याहू के लिए एक बुरी खबर भी सामने आ गई है। इस खबर से जहां इजराइल दुखी है तो हमास खुशियां मना रहा है और दिन गिनने लगा है कि कब गजा स्वतंत्र हो जाएगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल हमास जंग के बीच एक इजराइल को आदेश दिया है जिसके मुताबिक इजराइल गाजा छोड़ देगा। चर्चा में एक प्रस्ताव पर वोटिंग के जरिए इजराइल से यह मांग की गई है कि वह 1 साल के भीतर फिलिस्तीनी कब्जे वाले इलाके से हट जाए। इस मतदान में वोटिंग जिस कदर हुई है उससे तो यह साफ हो रहा है कि अब इजराइल के खिलाफ गोलबंदी हो चुकी है, क्योंकि रिकॉर्ड देशों ने नेतन्याहू इजराइल के खिलाफ वोटिंग कर दी है। इस वोटिंग में इजराइल के खिलाफ कुल 124 वोट पड़े हैं, जबकि महज 14 वोट ही समर्थन में हैं और 43 सदस्य वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। ऐसे में अब माना जा रहा है कि यह वोट इजराइल के लिए एक चुनौती पेश करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की स्थिति को और भी कमजोर कर सकता है। दरअसल कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से इजराइल और नेतन्याहू पर गंभीर टिप्पणी की गई थी, जिसका साफ तौर पर इस प्रस्ताव में समर्थन किया गया है। इस दौरान कहा गया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति गैर कानूनी है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट की ओर से जुलाई में फैसला सुनाया गया था कि इजराइल के एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। कोर्ट ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल की अवैध बस्तियां बताई हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या इजराइल यूएन की इस बात को मानेगा, और अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी। जानकार मानते हैं कि यह फैसला गैर बाध्यकारी है, यानी इजराइल चाहे तो इस फैसले को माने और ना चाहे तो बिल्कुल ना माने। यह केवल एक सुझाव ही है जिसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं होता। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली नॉन बाइंडिंग प्रस्ताव ही दे सकती है। उसके पास किसी देश पर ताकत आजमाने की शक्ति नहीं होती है। वहीं सुरक्षा परिषद का रिजोल्यूशन बाइंडिंग होता है, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। वहीं इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, यहां तक कि यूक्रेन ने इसके विरोध में वोट किया। उनका कहना था कि वे ऐसे रिजोल्यूशन को वोट नहीं कर सकते। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि इजराइल क्या इस प्रस्ताव पर अब अपनी सहमति जताता है या फिर पूर्व की भांति इस बार भी वो इसे मानने से इनकार कर देता है। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के युद्ध को अब से कुछ ही दिन में 1 साल पूरा हो जाएगा और अब तक ये युद्ध लगातार चल रहा है, जिसमें न जाने कितने लोगों की जान ली जा चुकी है। वहीं भारत, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन और कनाडा ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने पर इन देशों को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।